हेलो दोस्तों, एसएससी रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने इसी से रिलेटेड, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, जिसमें हमारा कंपैरिजन जो था वो एफिशिएंसी को लेके था। और आज जो हमारा कंपैरिजन है वो टाइम को लेके है। दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, जो अंतर है मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, A plus B can complete a work in half the time of C, while B plus C can complete the same work in 1/3 time than A. If they together complete the work in 20 days, in how many days they alone do the work? मतलब आज टाइम का कंपैरिजन दे रखा है, तो क्या दे रखा है देखते हैं। A प्लस बी, A प्लस बी जो काम करते हैं वो कितना समय लगाते हैं, हाफ टाइम लगाते हैं। मतलब कि अगर ये 2 घंटे लगाता है तो ये एक ही घंटे में काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये टाइम का कंपैरिजन हो गया। और दूसरा क्या बता रहा है कि प्लस सी बी प्लस सी जो काम करते हैं ए के कंपैरिजन, वो जहां ए को 3 घंटे लगते हैं वहां पर बी प्लस सी को 1 घंटे लगते हैं। मतलब कि 1/3 टाइम का कंपैरिजन दे रखा है। अब कुछ नहीं होता है, क्या होता है, जैसे टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के, ठीक है। हमें फॉर्मूला भी पता है, टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है। ये हमारा टाइम भी कहलाता है। तो टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज जो है, उस तरह से ये निकाल लिया गया है, ठीक है आपका, कि ये जो है टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अगर ये जो कंपैरिजन है वो टाइम का है बेटा, अगर ये जो कंपैरिजन है ये टाइम का है, तो एफिशिएंसी का कैसे निकाल लेंगे, एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब अगर ए बी को 1 घंटा लगता है तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना, तो एफिशिएंसी उनकी 2 हो गई, रेसिप्रोकल कर दिया है, 2 को ऊपर पहुंचा दिया, 1 को नीचे पहुंचा दिया, तो ये एफिशिएंसी का हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ नीचे भी करेंगे, 3/1, ठीक है, 3/1। अब बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। हमने उसमें क्या किया था, इन दोनों को प्लस किया था, तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा था, 2 + 1 क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। तो हमने नीचे क्या कर दिया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। और नीचे वाले का जो समेशन आ रहा था, ऊपर से नीचे 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उसको ऊपर से बैलेंस करने के लिए, ठीक है, 4 × 2 = 8 और नीचे आ जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 3 × 3 = 9, और क्या हो जाएगा 3। तो हमें दो की तो एफिशिएंसी दिख रही है साफ साफ, सी की 4 है और ए की 3 है। और अब देखिए बैलेंस इक्वेशन के बाद क्या फायदा होता है, हमने ऊपर नीचे बैलेंस कर दिया। अब क्या फायदा होता है कि दोनों तरफ जो अब निकलेगा, मतलब बी निकलेगा, तो वो सेम निकलेगा। जैसे ये a प्लस बी ऊपर वाले में 8 है और हमें a की वैल्यू पता है 3, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 5। तो दूसरे वाले इक्वेशन में देख लेते हैं, b प्लस सी क्या है 9, और c की वैल्यू क्या दी हुई है 4, तो यहाँ पे भी क्या निकल गया b 5। देखिए, तो इससे हमें चेक हो गया कि हमारा जो एफिशिएंसी हमने निकाली वो सही निकाली है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है, इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, अगर ये 20 डेज में पूरा वर्क कर लेते हैं एक साथ मिलके, तो हाउ मेनी डेज दे अलोन, मतलब एक एक आदमी अगर अकेले अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा। तो पहले तो सबकी एफिशिएंसी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पहले बोला है कि टुगेदर सब मिलके जो काम करते हैं वो 20 दिन में काम कर देते हैं, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं, ऐड करने में क्या होगा, ए की क्या है एफिशिएंसी, बी की क्या है, सी की क्या है, सबको ऐड कर देते हैं। ए की क्या है 3 है, बी की 5 है और सी की 4 है। तो कितना हो गया, 4 5 9, 9 3 12, 12 हो गया। 12 20 दिन में काम हो जाता है। ये टोटल वर्क हो गया। क्यों होता है टोटल वर्क, क्या होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है, इनटू डेज। एक मिनट, हाँ, ये हो गया डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो गया 240 यूनिट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब ये बोल रहा है अकेले अकेले कितना, तो ए का देख लेते हैं कि ए कितने दिन में अकेले काम करेगा, ठीक है। 240 टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी 3, 3 8 जा 24, 80 डेज लगेगा। बी का देख लेते हैं, बी का क्या है
240, मगर एफिशिएंसी क्या है 5। कितना समय लगेगा? 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 48 डेज। सी का देख लेते हैं, 24 है, एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, और 60 डेज। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर जो आपको दे रखा था टाइम डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे इसकी एफिशिएंसी निकाली जाएगी और कैसे इसका वो निकाला जाएगा, क्या आपका टाइम को कैसे हम एफिशिएंसी में चेंज करेंगे, ठीक है, वो बता दे रहा है। और बाकी क्वेश्चन आप खुद करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। ए प्लस बी को 40 लेसर टाइम लगता है। 40 लेसर मतलब 100 का अगर पूरा टाइम होगा तो उसमें 40 कम लगता है, ठीक है, किससे? सी से। तो ये हो जाएगा ऊपर 60 और 100, ठीक है। बात को देखिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। 40 लेसर टाइम लगता है, मतलब कि ये लेसर है, लगता कितना है? 60, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, बी प्लस सी को 60 लेसर लगता है, किससे? ए से। तो 60 लेसर मतलब 100 - 60, ठीक है, और ये होता है 40, तो अपॉन 100। तो ये इन लोगों को लगता है समय, ठीक है। अब ये हमारा निकल गया टाइम का कंपैरिजन। निकल गया कि नहीं निकल गया? काट लेते हैं, ठीक है, 2/5। तो ये भैया निकल गई ये आपकी टाइम का कब टाइम का रेशियो, और अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसके आगे का क्वेश्चन जो है, जो पहले पीछे वाले किए हैं उसी की तरह सेम है, ठीक है। हम आंसर बता दे रहे हैं, अगर आपका मैच होता है इस मतलब आपने सही किया है, नहीं मैच होता तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होता है आपका, ए कितने दिन में काम करेगा। पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी डेज विल दे अलोन द कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो अगर हम ए का देखते हैं, खाली खाली हम ए का देखते हैं, तो ए कितने दिन में काम करेगा? 70 डेज में, ठीक है। आप ए का ही निकालिएगा, खाली 70 डेज में। अगर ए का 70 डेज आ गया तो बाकी का सारे आंसर सही हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ। हाँ, आगे क्या कह रहा है? ए टेक्स एज मच time as B plus C take to finish a job. A plus B finish the job in 10 days. C can alone do the same job in 15 days. In how many days B alone can do the work? अब क्या बोल दिया है? अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि A जो है वो उतना ही टाइम लेता है जितना B प्लस C लेते हैं मिलके, किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अब वो बोला ए प्लस बी अगर फिनिश करते हैं अपनी जॉब 10 दिन में और सी अकेले काम करता है 15 दिन में, तो बी भैया कितने दिन में काम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो पहले जो जो हमको बोल रहा है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। बोल रहा है, वो कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी, नहीं सॉरी, बी प्लस सी, बी प्लस सी का सेम टाइम है, मतलब दोनों सेम समय में काम कर रहे हैं। एज मच टाइम, एज मतलब सेम, ठीक। उसके बाद फिर जब इसका टाइम सेम है तो इसका रेसिप्रोकल दोनों 1 है तो वो भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये क्या है? ये एफिशिएंसी इसकी, ठीक। यहां तक का काम पता चल गया। अब जब हम पुराना काम करते आ रहे थे, जब हमको नंबर ऑफ डेज दिए रहते थे, कंपैरिजन नहीं दिया रहता तो वो वाला काम करते, क्या करते थे? ए प्लस बी ने 10 दिन में काम किया, और जो हमारा सी ने है वो हमारा कितने दिन में? 15 डेज में काम किया। इन दोनों का रेशियो निकाल, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 30। तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, ठीक। ये क्या होता है? एफिशिएंसी निकल गई ए प्लस बी की और ये सी की निकल गई। इतना पता चल गया। अब टोटल एफिशिएंसी की बात करें, टोटल की बात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं, तो हो रहा है 5। और यहां पर बोला गया है कि भैया ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी लमसम सेम है, मतलब इसको अगर इसके पास एक है तो इसके पास भी एक है, और एफिशिएंसी टोटल 5 है, तो 5 का हाफ कर देंगे। 5 का हाफ कितना होगा? 5 का हाफ कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2:1/2 और 2:1/2, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये आ जाएगा। तो हमें तो पता चल गया ये पूरा पूरा एफिशिएंसी
जो रियल एफिशिएंसी थी वो क्या थी, सी की, वो टोटल की हाफ है। यहाँ तो ये बोल रखा था कि काम दोनों का सेम टाइप होता है, हमने एफिशिएंसी अनुमान लगा लिया था कि एक एक होगा दोनों का, वहां हमने बराबर कर लिया, 5 थी टोटल, दोनों को बराबर कर लिया। अब देखो, अब ये सारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि टोटल एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी क्या है, 5 है। तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि ये ए प्लस बी नहीं है, ये बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी है और ये ए है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दे रखा था, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी की एक है और ए की भी एक है, यहाँ लिख रखा है ना मैंने, ये लिखिए, ठीक। अब दोनों को हमने दे दिया तो ये भी हाफ हो गया बी प्लस सी और ये भी हो गया। अब हमको यहाँ से पता है कि सी की एफिशिएंसी कितनी आई है, इंडिविजुअली हमने निकाला था, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी, सी की एफिशिएंसी आई थी 2, आई थी कि नहीं आई थी। अब यहाँ बी प्लस सी की दे रखी, मतलब कि 2 जो है वो सी की है और जो हाफ बच रही है 1/2 वही तो बी की होगी, दोनों मिला के 2 और ए के अकेले अपना 2 1/2, मतलब 2 इंटू 1/2 रेशियो में ए की एफिशिएंसी है, ठीक है। सी की 2 थी, हमने निकाल रखा था इंडिविजुअली, तो हमें बी की मिल गई और उसने वही पूछा कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी तो हमें मिल गई, कितनी, 1/2, ये हमारी बी की एफिशिएंसी हो गई। निकला कैसे, पता चल गया ना कि यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी बता रखी थी, दोनों के टाइमिंग बता रखा था कि सेम है, मतलब कि रेसिप्रोकल में एफिशिएंसी भी 1/1 हो जाएगी। हमने टोटल एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल निकली हमारी 5। फिर हमको पता था कि बी प्लस सी और ए की एफिशिएंसी दोनों के अगर माने तो 1/1 है, तो मतलब हमने 5 को डिवाइड कर दिया हाफ में, तो अब एक की हो गई 2 1/2 और दूसरी की होगी 2 1/2, ठीक है। अब इसमें से हमें सी की हमने इंडिविजुअली यहाँ निकाल रखी थी कि 2 है, तो हमने सी को अलग कर लिया, 2 बची किसकी, 1/2 बी की, तो बी की बची। अब हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल वर्क भी हमारे पास क्या है, टोटल वर्क की बात करें तो क्या है हमारे पास, टोटल वर्क लिखा हुआ है ऊपर 30। अब ये बी को अकेले काम करना है, तो बी कितने दिन में करेगा, 30 1/2, और 1/2 कैसे चला जाएगा ये ऊपर, समझ लो उसके नीचे भी 1 है, 30 1/1, उसके बाद ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो 60 डेज लगेंगे काम करने में बी को अकेले, ठीक है। एकदम बेसिक से था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए कंप्लीट द हाफ एज मच वर्क हैज बी इज इक्वल टाइम सी कंप्लीट द हाफ एज मच एज ए प्लस बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। If C alone can complete the work in 40 days, then in how many days they all together complete the work? अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन पीछे वाले से थोड़ा बहुत सेम है, क्योंकि इसमें भी क्या दे रखा है, टाइमिंग दे रखी है, वही रेशियो बता रखा है, उसी तरह सारा काम रखा है, मगर थोड़ा लंदी हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा लंदी हो गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कैसे करेंगे, तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, इसको आपको खुद करना है, और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगा आपको कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बता दें। इसका आंसर है कि हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ठीक है। ऑल टुगेदर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करते, वो जो आंसर निकलेगा आपका, वो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 120/4 डेज, ठीक है। ये आपका आंसर निकलेगा कि सब लोग मिलके इतने दिन में काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अ फैक्ट्री there are 3 shifts of work for a day. During 3 shifts, the average working efficiency of workers in 80%, 70%, and 50% respectively. A work is complete a 60 days by the group working in the first shift. If the work is done in all the shift, then how many days less are required to complete the work? अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम चलते जाएंगे। पहले क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट, 3 शिफ्ट है फैक्ट्री में, ठीक है। अब हम नाम ले लेते हैं शिफ्ट का, लेट कर लेते हैं कि शिफ्ट 1 जो है वो ए है, शिफ्ट 2 जो है वो बी है, और शिफ्ट 3 जो है वो सी है, ठीक है। पहले की एफिशिएंसी क्या है, अगर देखा जाए तो पहले की एफिशिएंसी 80 है, दूसरे की एफिशिएंसी 70 है और तीसरे की एफिशिएंसी 50 है,
ठीक है, यहां तक हुआ। ए वर्क अ वर्क इज कंप्लीट इन 60 डेज बाय द ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट। अगर फर्स्ट शिफ्ट करता है तो 80 दिन 60 डेज में काम पूरा कर लेता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि 60 डेज में पूरा काम कर लेता है। कौन? फर्स्ट शिफ्ट। अब फर्स्ट की एफिशिएंसी हमें निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमने लिख रखा है, ये एफिशिएंसी है। तो यहां से हमें पता चल गया कि शिफ्ट ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 8 है। शिफ्ट बी की एफिशिएंसी क्या है, वो 7 है। शिफ्ट सी की एफिशिएंसी क्या है, वो 5 है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि जब ए जो है पहले शिफ्ट में, जिसमें हम जिसको हमने ए नाम दे रखा है, उसमें वो जो काम करते हैं वो 60 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें एफिशिएंसी पता है, तो टोटल वर्क निकालने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। टोटल वर्क में क्या होता है, हमको एफिशिएंसी चाहिए होती है और नंबर ऑफ डेज चाहिए होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज क्या, एफिशिएंसी में पता 8 है और नंबर ऑफ डेज 60 है। तो 8 6 जा 48, इतना यूनिट हमारा वर्क है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ द वर्क इज डन ऑल द शिफ्ट देन हाउ मेनी डेज लेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अब वो कहना चाह रहा है कि अगर सब लोग मिलके साथ में काम करते, सारे शिफ्ट के लोग, तो ये वर्क कुछ मतलब कुछ दिन जल्दी हो जाएगा। तो कितने दिन हमें कम यूज करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने दिन हमें कम लगेंगे वो काम कंप्लीट करने में। तो पहले तो हमें पता चल गया। अब हमको बोल रहा है कि अगर तीनों लोग मिलके काम करें, अब यहाँ पे किसी की एफिशिएंसी निकालनी नहीं है, एफिशिएंसी दे रखी है 875, इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी है, टोटल अगर एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी है, 20 है। और टोटल वर्क हमारा 480 है। हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, अब ऑल टुगेदर काम करेंगे, टुगेदर वर्क करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, 480 अपॉन 20, 24 डेज। 24 डेज में हमारा काम हो जाएगा। उसने पूछा कितने कम दिन लगेंगे, मतलब कितने लेस वर्क, कितने लेस रिक्वायर्ड होगा टाइम हमारे। तो हमारा पहला कितना लग रहा था, 60 डेज लग रहा था। अब कितना लग रहा है, 24 डेज। तो हमारा कितना लेस दिन हो गए, 36 डेज हमने कम यूज किए काम करने में। अगर हम लोग सब मिल के काम कर लेते, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, तो हमारे 36 दिन बच जाते। ठीक है, तो वही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत हैवी है, मगर है चुटकी का ही, क्योंकि सब कुछ तो दे रखा है, कुछ निकालना नहीं है। फिर डराने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया गया। आगे देखते हैं। टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 days if A work twice as efficient as he actually did, B work 1/3 efficiently as he actually did, then the work would have been completed in 3 days. A alone can complete the work in how many days? सब तो दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है, ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में काम करते हैं ये दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, सब चीज आपके सामने है। और यहाँ सबसे मेन बात है कि एफिशिएंसी का ही कंपैरिजन है। ठीक है, किसी और चीज का नहीं, सिर्फ एफिशिएंसी का कंपैरिजन है। चलिए इसको कर देते हैं, देखते क्या बोल रहा है। टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ठीक है, कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। क्या कह रहा है, ए प्लस बी जो है वो अपना 5 days में काम करता है। काम क्या करता है, कुछ ना कुछ काम करता होगा, टोटल वर्क कुछ होगा उसका, वो कर लेता है। ठीक है, और अगर इफ मतलब अगर ए वर्क ट्वाइस, अपने अपने एफिशिएंसी का दुगना काम करे ए, और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 काम करे, ठीक है, तो वही काम वो काम कर देते हैं कितने दिन में, 3 days में। और काम क्या है दोनों का, सेम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये एफिशिएंसी बता रहा है कि अगर नॉर्मल एफिशिएंसी हो ए प्लस बी की, ये नॉर्मल एफिशिएंसी है, तो वो 5 दिन में काम कर लेता है। और ये अगर कंडीशन वाली एफिशिएंसी है, कंडीशनल एफिशिएंसी, तो भाई उसको 3 दिन लगता है। तो भैया हमको कर, टोटल वर्क दोनों का सेम है, टोटल वर्क दोनों का सेम है। और हमें पता है कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी बता दी गई है ए प्लस बी के हिसाब से कि ए प्लस बी की जो भी एफिशिएंसी होगी वो 5 दिन में काम कर लेती है। अगर उसको कंडीशन लगाने के बाद देखा जाए तो भैया वो उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में काम कर लेते हैं। तो मतलब दोनों का बराबर टोटल वर्क था, तो हमने
दोनों को कंपेयर कर दिया आपस में। अब इसको इससे यहाँ पे हमारे एफिशिएंसी निकल आएगी कैसे, 5a प्लस 5b, 3 to the 6a और b। ठीक है, 5b माइनस b 4b और 6a माइनस 5a, क्योंकि 5a इधर चला जाएगा तो यहां बचेगा a। ये हो गया b अपॉन a 1/4, मतलब a अपॉन b क्या हो जाएगा 4/1। तो 4 एफिशिएंसी जो आ गई वो a की आ गई और b की एफिशिएंसी 1 आ गई। यहां तक का काम नॉर्मल था। अब वो हमसे क्या था, तो अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क में दो कंडीशन दे रखी थी, दोनों से निकाल सकते हैं, मगर हम पहले से निकाल सकते हैं कि भैया a प्लस बी जब काम करते हैं अपने नॉर्मल एफिशिएंसी से तो 5 दिन में काम कर लेते हैं। तो a की एफिशिएंसी 4 थी और b की एफिशिएंसी 1 थी, इंटू 5, तो भैया 5 इंटू 5 ये हो गया 25। तो 25 यूनिट वर्क है ओवरऑल। अब वो बोल रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ए कितने दिन में काम करेगा, ए की एफिशिएंसी पता है तो ए अलोन कितने दिन में काम करेगा, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क 25 टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी थी 4, तो कितना हो गया, सब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितने डेज लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। तो अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन एक टू सेम क्या एफिशिएंसी से रिलेटेड था सब चीज, वो कंडीशन वाले क्वेश्चन, इसको कहते हैं कंडीशन वाले क्वेश्चन। अगर अगर हमने ये कर दिया, अगर वो कर दिया, इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, तो ये कंडीशनल क्वेश्चन में आ गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी कैन कंप्लीट 8 days, बट अगर इसमें भी देखो अगर आ गया तो सेम टू सेम क्वेश्चन है और उससे सरल है, तो ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आंसर क्या बताइएगा, बताइएगा कि हो गया कि नहीं हो गया। आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ कि क्या निकलेगा इसमें। इसमें भी पूछा गया कि हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो क्या बोलेंगे, आंसर बताएंगे 40/3 days, ये आंसर निकलेगा। अगर ये निकल जाता है तो समझ जाइएगा आंसर करेक्ट है आपका। आगे देखते हैं, ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट द वर्क 4 days and left working 4 days. B finished the remaining work in next 18 days. Had A left the work after working for 6 days, then B would have finished the remaining work in next 12 days. Then find in how many days A and B can alone the work. अब जो जो कह रहा है वो करते रहते हैं। पहले क्या कह रहा है हमसे कि इन्हें ए ने स्टार्ट किया वर्क, ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days. Had A left the work after working for 6 days, then B would have finished the remaining work in 12 days. Then find, अब इसमें लग नहीं रहा है कि हमको डे के बीच में कंपैरिजन बताया जा रहा है, लग रहा है कि नहीं। अगर ए ने शुरू किया काम, उसने 4 दिन किया, उसने छोड़ दिया काम को बीच में, फिर बी को बुलाया गया, बी ने जो बचा हुआ काम था वो 18 दिन में काम किया। फिर हैड, यहां से भी अगर का कंडीशन आ रहा है, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, अगर अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी को सिर्फ 12 दिन ही में रिपेयरिंग काम कर लेता वो। तो यहाँ पर डेज का कंपेरिजन नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि ए, पहले ए और बी का सेक्शन बना लेते हैं। कह रहा है ए अगर 4 दिन काम करता है तो भैया बी तो 18 दिन में रिमेनिंग काम पूरा कर देता है, मगर अगर अगर 6 दिन में ये काम किया होता, 6 दिन के बाद छोड़ा होता तो बी को 12 दिन काम करते, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जो जो ए का 2 दिन का काम है, 6 में -4 करेंगे, 2 दिन का काम है, वो करने के लिए बी को जो छूट मिलेगी, अगर वो 2 दिन बाद काम छोड़ा होता तो भैया हमको बी को राहत मिल जाती 6 दिन का। मतलब जो काम ए 2 दिन में करता है वो बी 6 दिन लगा देता है उसको काम का, तो भैया यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई। मतलब एफिशिएंसी कैसे निकल गई, जो ए को लगता है 2 दिन में काम करने में वो बी बेचारा 6 दिन में कर पाता है। ये तो कह रहा माइनस कर दिया हमने खाली, तो यहां से 2 1 2 2 3 जस्ट 6। ठीक है, ए अपॉन बी, वर्क सेम है इसलिए हमने इक्वल कर लिया, क्योंकि जो वर्क जितना भी वर्क ए को 2 दिन में काम करने का लगता है उतना 6 दिन में लगता है। ठीक है, इसको तो 3/1, ये हो गई हमारी एफिशिएंसी। अब जब एफिशिएंसी हो गई तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी के बाद हमारा आंसर तुरंत निकल पाएगा। हमको बस टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या है, ऊपर नीचे कोई भी कंडीशन ले लो कि 4 दिन में ए काम किया, फिर उसके बाद बी ने उसी चीज को 18 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब वर्क तो इतना हो गया, तो 4 × 3
और बी की एफिशिएंसी क्या 1 into 18, ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 18, ये हो गया 30 यूनिट टोटल वर्क है किसका, इन्होंने जो काम किया उसका वर्क है। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसने बोला कि अलोन अगर कंप्लीट करे तो कितना टाइम लगेगा, तो भाई एक अगर हम अलोन वर्क देखें तो भाई कितना हो जाएगा, 30 यूनिट है और इनकी एफिशिएंसी 30, तो भाई इनको पूरा काम करने में 10 दिन लगेगा। और बी की अगर बात करें तो 30 यूनिट है और इनकी एफिशिएंसी 1 है, तो इनको भाई 30 डेज लगेगा वही काम करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही सिंपल है, बस दिखने में थोड़ा लगता है कि हाँ बहुत हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। अगर उस चीज को कायदे से पढ़ो, कर करके उसको एक एक स्टेप लिखते जाओ तो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। PQR are three typists working simultaneously can type 216 page in 4 hours. In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. R can type as many page in 5 hours as P in 7 hours. How many pages does much of them type per hour? पूछ रहा है कितने पेज वो करते होंगे पर आवर में टाइप। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे भी रेशियो बनाना है हमें, फिर देखना है हमारे लिए क्या चीज सही हो रही है। पहले तो हम पढ़ते जाते हैं जैसे हम करते हैं। PQR थ्री टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये टाइपिस्ट हैं जो काम करते हैं साइमल्टेनियसली, कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर। ठीक है, यहां तक तो काम हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ से क्या निकल रहा भैया। 3 टाइपिस्ट हैं, 216 पेज टाइप कर देते हैं 4 घंटे के अंदर। तो यहां से हमको पता चल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क पता चल जाएगा कि नहीं, बहुत सिंपल है, हमको सब बता रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और डेज। ठीक है, अब हमें क्या चीज दे, क्या सारी चीजें दे रखी है, हमको दे रखा है कि भैया तुम्हारे पास 216 पेज कर देते हैं 3 टाइपिस्ट बैठ के। ठीक है, कितनी देर में, 4 घंटे में कर देते हैं। यहां तक का काम पता चला। अब इसके आगे कैसे करते हैं, अब इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके आगे बोल रहा है इन 1 आवर R can type as many page more than Q as Q can type more than P। मतलब कि देखा जाए तो सब में जो टाइपिंग का है 1 आवर का ही डिफरेंस है और उतने ही टाइपिंग वो कर देते हैं। जैसे R को 1 घंटा भले ज्यादा 1 घंटा कम लगता है Q के कंपेरिजन, मगर वो टाइप उतना ही पेज कर देता है। Q को P से 1 घंटा कम लगता है, मगर उतना ही वो भी टाइप कर देता है। तो यहां तक समझ में आया, मतलब कि इन दोनों के, इन तीनों के रेशियो में 1 1 का डिफरेंस है। क्योंकि क्या कहना चाह रहा है कि 1 आवर में जो आर टाइप कर देता है मोर देन क्यू, अच्छा आर मोर देन क्यू कर देता है। ठीक है, और क्यू उतना ही 1 घंटे में पी से ज्यादा टाइप कर देता है। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो यहां तक हमें ये समझ में आया कि भैया इनके बीच में कोई रेशियो बैठता होगा पी क्यू आर, और उसने बता दिया कि पी क्यू आर के बीच में 1 1 घंटे का फासला है, वो उतना ही टाइप कर देते हैं जितना उनको, जितना सब लोग कर रहे हैं उतना ही वो टाइप कर देते हैं, मगर दोनों के, तीनों के बीच में 1 1 घंटे का फर्क है। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास रेशियो पता चल जाएगा हमें। अब पहले तो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। आर कैन टाइप एज मैनी पेज इन 5 आवर्स, पी 7 आवर। जितना आर 5 घंटे में टाइप करता है उतना ही पी 7 घंटे में करता है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि आर की एफिशिएंसी क्या है, 7 है और पी की 5 है। तो अब ये लिख देते हैं कि पी की 5 है और आर की 7 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये बोल रखा है कि 1 1 आवर का में जितना है, इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू। ठीक है, मोर देन क्यू, 1 आवर में आर जितना टाइप करता है उससे ज्यादा नहीं, जितना क्यू टाइप करता है उससे ज्यादा आर टाइप कर चुका होता है। वही चीज क्यू के लिए बोल रखी है कि क्यू भी उतना ही ज्यादा टाइप कर लेता है जितना पी करता है। ठीक है, मोर देन पी। ठीक है, एज मैनी मतलब जितने पेज, मतलब लमसम पेज उससे ज्यादा। ठीक है, तो इन दोनों में 1 1 घंटे का फर्क था, ये 5 है ये 7 है। तो क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, मोर देन लिखा हुआ है, तो हम इसको एक्स मान के चलेंगे। ठीक है, 5x और 7x। अब इनके बीच में क्या है, ये 6x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 1 का गैप आ गया। ठीक है, अगर टोटल की बात करेंगे एफएससी की तो कितनी आ रही है,
18x। अब सब कुछ हमारे पास था कि टोटल वर्क कितना हुआ है 216। एफएनसी कितनी है 18x। और डे डे बोलो या टाइम बोलो, दोनों एक ही चीज है। टाइम कितना लगा 4। अब यहां से x क्या निकल आएगा, काटो। तो x हो गया 3। यहां तक हो गया। अब सबकी एफिशिएंसी पता है, जब x 3 हो गया तो 5 3 15, 6 3 18 और 7 3 21। ये हो गई एफिशिएंसी। तो भैया एफिशिएंसी क्या बताता है, एफिशिएंसी एक रेट बताता है। ठीक है, रेट होता है। तो यही पूछा था उसने, हाउ मेनी पेजेस डज मच टाइप पर आवर। तो ये भैया जो पी है वो 15 पेज टाइप कर देगा पर आवर। ठीक है, और जो हमारा क्यू है वो हमारा 18 पेज कर देगा पर आवर। ठीक, और जो हमारा आर है वो 21 पेज कर देगा पर आवर। ठीक है, यही हमें पता लगाना था। थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन यही, मतलब जब आप पढ़ पढ़ के बनाएंगे तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन लगेगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और बता देते हैं। पी क्यू आर थ्री टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप टू 16 पेजेस इन 4 आवर। ठीक है, अब ये बोल रहा है, यहां से जो क्वेश्चन कॉम्प्लीकेटेड होना शुरू होता है, इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मैनी पेज जस्ट मोर देन क्यू। ठीक है, 1 घंटे में आर जो है वो क्यू से कुछ पेज ज्यादा टाइप कर लेता है, जितना क्यू करता है उससे ज्यादा। वही चीज क्यू जो है टाइप मोर देन पेजेस, उससे ज्यादा कर लेता है पी से, जितना पी ने कर रखा है। अब इससे ये पता चल गया कि दोनों जो एज मैनी मतलब जो रेशियो आ रहा है दोनों के बीच में वो एक एक का आ रहा है। ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एज मैनी एज, ठीक है, सेम टू सेम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताता है। ठीक है, अब यहाँ रेशियो सेम हो गया क्योंकि पी और आर के बीच में, आर और पी के और क्यू के बीच में रेशियो क्या होगा, जो वन, और क्यू और आर के बीच में जो वन होगा वो सेम होगा, 1 1 होगा। ठीक, यहां से हमें ये पता चल गया। फिर उसने आर और पी का रेशियो दे दिया है, जिससे हमने एफिशिएंसी निकाली 7/5। यहां तक हो गया। अब हमें पता है कि क्यू जो होगा वो बीच का होगा, क्योंकि दोनों पी और क्यू के बीच में 1 का रेशियो है, क्यू और आर के बीच में 1 का रेशियो है। तो ऐसा ही हमको नंबर रखना पड़ेगा, इसलिए हमने 5 और 7 के बीच का नंबर रखा 6x। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जितने पेज आर कर रहा है उससे ज्यादा, मतलब आर ज्यादा कर रहा है क्यू से और क्यू ज्यादा कर रहा है पी से, तो इन दोनों के एक तरह से देखा जाए तो एपी का मॉड्यूल बन रहा है। ठीक है, तो मीन नंबर निकाल लो इसमें। 5x 7x के बीच का मीन नंबर क्या होगा, 6x निकलेगा। 5 और 7 12 हो जाएगा, अपॉन 2 करने से 6x हो जाएगा। तो इस तरह भी समझ सकते हो। तो ये एक सीरीज बन रही है, मगर ये क्या है, ये सीरीज है मगर ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमें एक्यूरेट जानना है कि कितने दर से वो कर रहा है। तो हमने 5x 6x x ले लिया कि हमें दर पता चल जाए। हमें अगर अगर हमारा टोटल वर्क सेम टू सेम निकला था, अगर x हमारा 1 निकला था तो हमारा दर यही हो जाता 5 6 7, बट हमारे x निकला 3। हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि रेट क्या है, 15 पेज पर आवर, 18 पेज पर आवर, 21 पेज आवर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB can complete a work in 30 days. They started work together and after 23 days B left the work and whole work completed in 33 days. Find the time in which A alone can complete the work. अब देखो सेम टू सेम वर्क है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। वो क्या कहना चाह रहा है कि अब शुरुआत से पढ़ते हैं, शुरुआत से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ए प्लस बी 30 डेज में काम करता है, ए प्लस बी 30 डेज में वर्क कर लेता है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट। वो बोल रहा है कि ऐसे तो ए प्लस बी अगर लगातार काम करे साथ में तो भाई 30 दिन तो लगते ही लगते हैं, उनको 30 दिन लगते ही लगते हैं। मगर दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर, अगर ये लोग स्टार्ट करते हैं वर्क और ए प्लस बी मिलके आपस में भैया काम करते हैं 23 डेज तक, ठीक, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो पूरा वर्क जो पूरा बी छोड़ देता है, बी कब छोड़ देता है, 23 डेज बाद बी छोड़ देता है, बी लेफ्ट दी वर्क। ठीक है, तो अब अकेला ए ने जो काम किया उसको 33 डेज लग गए। बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया था, 7 दिन पहले। मतलब तो अगर दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, पूरा वर्क करते हैं, कोई नहीं छोड़ के जाता, तो 30 दिन लगते हैं। मगर बी ने 7 दिन का काम छोड़ दिया ए के ऊपर,
ए के ऊपर बी ने काम छोड़ दिया 7 दिन का, कि भैया भाई 23 दिन बाद ही तो निकल गया, 7 दिन का काम बचा था बी का, वो अब ए करेगा। उस काम को करने के लिए ए को कितने दिन लगे? भैया 30 दिन तो टोटल काम हो ही रहा था, उसको 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, 33 डेज लग गए ना। तो भैया 23 दिन पहले छोड़ दिया था बी ने लेफ्ट कर दिया था, मतलब अपने 7 दिन का काम छोड़ दिया था, 7 डेज का काम छोड़ दिया था, ठीक है। किसके लिए? ए के लिए, ए के लिए छोड़ दिया था। और उस ए को, अब भैया पूरा काम तो 30 डेज में हो जाना चाहिए था, मगर 33 डेज लग गए, 33 डेज लग गए तो पूरा काम 3 दिन में, वो काम जो था वो 3 दिन ए ने किया, वो 7 दिन का काम 3 दिन में काम कर दिया भैया। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा थी। तो अब ये देख लेते हैं, अब हमें क्या बताएं, ए ने जो काम किया 3 दिन में, वो भी 7 दिन में करता, बी ने छोड़ दिया, तो ए को 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा, और यहाँ पता भी चल रही है, ए की 7 है और बी की 3, यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई। अब पूरा पूरा काम हो गया, बोला फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन, ए पूरा काम कितने दिन में अकेले करता है। तो भैया पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क में क्या था, ए प्लस बी मिलके 30 डेज में काम करते हैं। ए का रेशियो कितना है, 7 है, और बी का कितना है, 3 है, और टोटल वर्क 30 डेज में होता था। तो यहाँ 10 × 30, तो टोटल 300 यूनिट काम हो रहा था। अब ये ए को अलोन करना है, ए अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क। कितना टोटल वर्क क्या है, 300, और ए की एफिशिएंसी क्या है, 7। यहां तक हो गया, कितने डेज लगेंगे, इसको आप सब फ्रैक्शन में कर देना। बी का पूछते तो भी भैया 300/3 हो जाता, उसका 100 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता, मगर बी के बारे में यहाँ पूछा नहीं गया है, सिर्फ ए के बारे में पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क 2/3 ऑफ द टोटल वर्क इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। भैया देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट ये है कि टोटल वर्क जो निकलेगा, समझ लो वहां पर टोटल वर्क निकला था कितना, 300, पीछे वाले क्वेश्चन में 300 यूनिट वर्क निकला था। तो भाई इसमें भी इसी तरह का कोई वर्क निकलेगा, टोटल वर्क। देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है, मगर ये पूछ रहा है कि ए जो है वो 2/3, टोटल वर्क का 2/3 कितने दिन में कर देगा। तो इसका अगर हम 2/3 निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 2/3 3 से कट गया, मतलब कि जो पूरा वर्क है उसका 2/3 कितने, बस इतने वर्क से निकालना है। मतलब सब कुछ सेम है क्वेश्चन, बस उसमें जैसे अब पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, अगर उसमें ये लिखा होता 2/3 ही वर्क का करना है उसको, टोटल वर्क का, तो कितने दिन में करता। तो भैया देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन का 200 निकला था, एफिशिएंसी में पता है, तो 200/7 हो जाता पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। अब वहां यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको करना है। अगर ये नहीं आपसे होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा, आंसर बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर निकलेगा आपका, ये जो आपका वर्क कर लेगा 48 डेज में काम कर लेगा, कितना, और इसका टोटल वर्क भी बता दे रहा है। टोटल वर्क जो निकलेगा वो 72 यूनिट निकलेगा, ठीक है। और टोटल वर्क का 2/3 निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 2/3 48 निकलेगा, 48 यूनिट। तो इतना वर्क करना कितने दिन में करेगा, वो निकलेगा 48 डेज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आंसर बता दिया, टोटल वर्क बता दिया, 2/3 उसका क्या निकलेगा ये बता दिया। आपको आंसर खुद निकालना है, ठीक है, और नहीं होगा तो कमेंट करेंगे। आगे देखते हैं, A plus B can complete a work 12 days. A alone work for 8 days. B complete the remaining work in 20 days. By doing alone, in how many times B alone does the work? ठीक, अब देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है, अगर देखा जाए तो सारी चीजें वही हैं। अब इसको कैसे करेंगे, A plus B can complete a work in 12 days, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टेड बनाया गया है। तो ए प्लस बी 12 दिन में काम कर लेते हैं पूरा, अगर वो साथ में काम करते हैं। बगैर कह रहा है कि ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज, अगर ए अलोन करता है 8 दिन काम करता है, ठीक है, उसके बाद बचा हुआ काम बी को करना पड़ जाता है, कितना, 20 दिन में। तो भैया देखो, अगर ए अगर अपने काम को 8 दिन में करता है, उसके बाद छोड़ देता है किसी रीजन से, समझ लो कोई काम आ गया उसको उसने छोड़ दिया, तो बी को 20 दिन में काम करना पड़ता है, रिमेनिंग काम। अब ए ने जो छोड़ा था वो भैया अपने कितने काम को, 12 - 8,
4 दिन के काम को छोड़ दिया था, किसी रीजन से चला गया था घर, और उसके चक्कर में बी को, जो बी बेचारा 12 दिन काम करने वाला था, उसने 20 दिन किया। उसने 20 दिन किया मतलब उसने ए का 4 दिन का काम 8 दिन में किया, इसलिए उसको 20 दिन लग गए। तो भैया उसने कितने, उसने समझ लो 8 दिन ज्यादा काम किया। तो जो ए का 4 दिन का काम था वो बी ने 8 दिन में किया। ठीक है, तो भाई यहाँ से एफिशिएंसी देखो, सब कुछ कितना सिंपल है। आप पढ़ते जाएंगे आपको आंसर आता जाएगा। तो 2/1 ये हमारा रेशियो निकल गया। तो समझ में आ गया ना कि भैया ए जो था उसने 8 दिन तक काम किया, किसी रीजन से उसको छोड़ दिया, तो उसने 12 मतलब 4 दिन काम नहीं किए। इस चक्कर में भैया बी को 20 दिन तक काम करना पड़ा रिमेनिंग वर्क। तो भैया उसका 4 दिन का काम था, बी को रिमेनिंग वर्क मतलब जितना भी कंप्लीट पूरा वर्क उसको करना पड़ा रिमेनिंग वर्क का, तो वो भैया उसको 20 दिन लग गए। ठीक है, उसको भैया 12 दिन ही काम करने थे, मगर उसने 4, जो एक आता उसने कहा भाई तुम चले जाओ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मगर उस काम की स्पीड कम थी, एफिशिएंसी कम थी, तो उसको भैया वो 8 दिन एक्स्ट्रा लग गए। 12 दिन बाद उसको भी काम छोड़ देना चाहिए था, मगर उसने सोचा चलो कर देते हैं और ए का भी पैसा मुझे मिल जाएगा, इस चक्कर में उसने कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भैया जो 4 दिन का काम था ए का, वो उसने 8 दिन एक्स्ट्रा किया। ठीक है, 12 दिन बाद उसको भी काम छोड़ देना चाहिए था, भैया उसने कंप्लीट किया काम अपना 20 दिन में। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है अपना काम तो किया ही किया, और साथ में उसका किया, तो 20 डेज लग गए उसको, मगर उसमें से 8 दिन जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो 4 के कारण, वो जो तुम्हारा ए छोड़ के गया था, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो एफिशिएंसी है वो 2/1 है। अब सब कुछ हमारे सामने बोल रहा है कि हाउ मच टाइम बी अलोन डज द कंप्लीट द वर्क। तो भैया टोटल वर्क निकालने में सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क। 12 दिन लगते हैं, एफिशिएंसी क्या है 3, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 है, और 12 दिन लगता है दोनों को काम करने में, अगर साथ में करते होते। तो भैया 36 यूनिट आ गई हमारी, क्या 36 यूनिट आ गई हमारी टोटल वर्क। अब बी को काम करना है अलोन। ठीक है, बी काम करेगा अलोन। तो भैया सब कुछ सामने 36 है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 है, ये टोटल वर्क है। तो हमारा कितना हो गया 36 डेज हो गया भैया काम इनका। जो काम अकेले करना चाह रहे थे तो अकेले ही कर लेते 36 डेज में। ठीक है, 16 दिन और लग जाते हैं इनको, तो ये अकेले इतना काम 36 दिन में कर पाएंगे। आगे देखते हैं, पी एंड आर कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज डूइंग टूगेदर। पी देखो सेम है 2.5 डेज एंड आर 5 डेज। ठीक है, दे फिनिश हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, मतलब ये हाफ वर्क का है। हाफ वर्क का रेशियो या फुल वर्क का रेशियो, अगर रेशियो है तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहां तक अभी बोला हाउ मच टाइम पी अलोन द कंप्लीट द वर्क, तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। ठीक है, पीछे वाले की तरह खुद कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आंसर मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, मतलब कमेंट में ये बताएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। आपसे नहीं हुआ तो इसकी एक और, जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, उसका एक और वीडियो बना देंगे और वो आपको कंप्लीट कर देंगे, छूटेगा नहीं। ठीक है, फिर ये हो गया, यहां तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया पी कितने दिन में काम करेगा। पी को लग जाएंगे 120/7 डेज। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पी, ये तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आ रहा है आपका तो एकदम करेक्ट कर रहे हैं, अगर ये नहीं आ रहा है तो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।